नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं जॉब विद पीडीकिस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमारा सेकंड टॉपिक बीजीय व्यंजक चल रहा था, जिसकी 2 क्लास हम पहले कर चुके हैं। आज इसकी तीसरी क्लास रहेगी। पहली क्लास में हमने बीजीय व्यंजक के बारे में जो नॉर्मल बातें वो की थी कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होता है, इसके बारे में हमने बातचीत की थी। सेकंड क्लास में हमने बीजीय व्यंजक की स्पेशल कंडीशन यानी बहुपद के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन आंसर भी हल किए थे। तो आज इसी क्रम में अपने आगे की क्लास रहेगी कि सबसे पहले बीजीय व्यंजक के जोड़ और घटाव के कुछ क्वेश्चन करेंगे और उनके साथ ही हम फिर आगे बीजीय व्यंजकों का गुणा और भाग से भी हम क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा है वो रिवाइज कर लेते हैं कि बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव के संबंध में जो भी कोई छोटी महत्वपूर्ण बातें थी उनको हम वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो ये दो सवाल है जिसमें आपको जोड़ और घटाव बताना है बीजीय व्यंजकों का। तो इससे पहले हम दो छोटे छोटे क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं ताकि आपको पूरा रिवाइज हो जाए और ये क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर पाओ। तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं। क्वेश्चन इस प्रकार है, मान लीजिए कि आपको 4x² y² में से आपको 3/2 x² y² आपको घटाना है। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे? तो मैंने आपको दोस्तों बताया था कि बीजीय व्यंजकों में जब हम जोड़ और घटाव करते हैं, तो आपको सबसे पहले एक बात देखनी है कि बीजीय व्यंजकों में जोड़ और घटाव उन्हीं पदों के मध्य होगा जो पद क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, अगर पद समान नहीं है तो उनको हम प्लस का बोला हुआ जोड़ का बोला तो प्लस करके दोनों पदों को लिख देंगे। ठीक है, अगर घटाव को बोला है तो हमने माइनस करके उन दोनों पदों को लिख देंगे। किस कंडीशन में? जब दोनों पद समान नहीं होते हैं। अगर दोनों पद समान होते हैं तो उनके मध्य गणितीय संक्रिया जोड़ भी होगी और घटाव भी होगी। कैसे होगी? समान पद क्या होते हैं एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में आपको पूरा डिटेल से बताया था, मैं भी आपको एक बार जल्दी से रिवाइज करके बता देता हूं कि जैसे हमारे पास ये पद है 4x² y² में से हमें घटाना है -3/2 x² y²। तो दोस्तों, पद समान होने का मतलब ये है कि इसके अंदर हमारे पास चर क्या है, एक तो x है और क्या है, एक क्या है, y है। यहाँ पे x की घात कितनी है, 2 है। यहाँ पे y की घात कितनी है, 2 है। इसी प्रकार इस पद के अंदर भी हमारे पास 2 चर है, एक चर है x, एक चर है y। यहाँ पे x की घात 2 है और y की घात भी कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये दोनों पद है ना, ये समान होंगे। ठीक है, पद समान होने का मतलब ये है कि इसमें जितने चर हो उतने चर इस पद के अंदर होने चाहिए। जितनी घात इसमें चरों की होती है उतनी घात इस पद के अंदर चरों की होनी चाहिए। ठीक है, संख्या कितनी है ये मैटर नहीं करेगा, यानी यहाँ पे 4 है तो ये कोई मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे 2/3 है ये मैटर नहीं करेगा, न इनका चिन्ह है वो मैटर करेगा। मैटर सिर्फ पदों के समान होने पर एक बात मैटर करेगी, वो है कि यहाँ पे चर राशि है, दोनों तरफ समान चर राशि होनी चाहिए। ठीक है, इन चर राशि की घात है ना वो भी समान होनी चाहिए। अगर यहाँ पे ऐसा होता -3/2 x² तब ये पद समान नहीं होते। क्यों? कि यहाँ पे चर तो x और y है, यहाँ पे भी चर x y है, लेकिन यहाँ पे x की घात है वो 2 नहीं है, यहाँ पे x की घात क्या है, 1 है। तब ये पद क्या होता है, समान नहीं होता। अब ये दोनों पद समान है तो इनके मध्य यानी कि गणितीय संक्रिया जोड़ और घटाव दोनों हो जाएगी। तो होगी किस प्रकार, आगे मैं से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें 4x² y² में से घटाना है तो घटाव का चिन्ह। ठीक है, घटाना क्या है, -3/2 x² y²। ये हमें क्या करना है, घटाना है। तो दोस्तों, आपको पता है कि जब भी माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर गुणा होती है, चिन्ह क्या कर देता है, चेंज कर देता है। चिन्ह चेंज करेगा तो मतलब यहाँ पे जो माइनस है, ठीक है, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या चिन्ह आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी हमें बोला तो घटाव का था, घटाव जैसे हमने सोल्व किया तो अब इन पदों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ करना है। ठीक है, यहाँ पे में से घटाना था माइनस का पद, तो माइनस से माइनस गुणा होकर प्लस हो गया। तो अब इन दोनों पदों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। पद समान है तो घटाव भी हो जाएगा और जोड़ भी हो जाएगा। अब इनका जोड़ किस प्रकार होगा कि जो संख्याओं का जोड़ होता है ना, उसी तरह इनका भी बीजीय व्यंजकों का जोड़ होता है। इसके बारे में मैंने बात की थी कि यानी कि जो आंसर है आपको अब क्या करना है, जो संख्या है क्या है, 4 है, इसमें आपको क्या जोड़ना है, 3/2 जोड़ना है। तब आप लघुत्तम ले लोगे, कितना आएगा लघुत्तम, इसका 2 लघुत्तम आ जाएगा। ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 है प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा, 11/2। अब आगे जो राशियां है, चर राशियां है, उनको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। यहाँ पे क्या x² y² है, x² y², ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपना आंसर होगा। आंसर कैसे आया कि
इसमें से हमें ये पद है वो घटाना था, जैसे हमने घटाव किया तो यहाँ पे भी माइनस चिन्ह था, यहाँ पे हो गया प्लस हो गया मल्टीप्लाई होकर, ठीक है। जब इनको हम सोल्व करते हैं तो यानी 4 और 3/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है 11/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कि अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, छोटी सी बात ध्यान रखनी है क्योंकि जोड़ और घटाव में इनकी जो संख्या होती है ना उनका ही हम जोड़ घटाव करते हैं, ठीक है। समान जब पद होते हैं ना, जब हम जोड़ घटाव करते हैं तो इनकी संख्याओं का जोड़ घटाव करते हैं, बाकी जो भी चर राशि है उनको हम वैसा का वैसा लिख देंगे, ठीक है। इतनी सी बात है। उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा और बेहतर समझ में आ जाए। आपको 5/2 ए स्क्वायर डी स्क्वायर में जोड़ना है, क्या जोड़ना है आपको जोड़ना है 3/4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है आपको जोड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि 5/2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में 3/4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ना है। इसका आंसर क्या होगा आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। दोस्तों सबसे पहले जोड़ और घटाव के अंदर हमें एक बात याद रखनी है कि पद समान है या नहीं। सबसे पहले हमें यही चेक करना है, अगर पद समान है तब तो हम इसको आगे सोल्व करेंगे, अगर पद समान नहीं है तो हमको चिन्ह सहित इनको लिखना होता है, बस सिंपल सा काम होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे चर ए है, यहाँ पे चर क्या है बी है, यहाँ पे चर क्या है एक्स है, यहाँ पे चर क्या है वाई है, तो यानी चर दोनों समान नहीं है तो यानी पद भी समान नहीं होंगे। पद समान नहीं है तो हमको चिन्ह के सहित लिखना है। चिन्ह सहित लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास पद क्या है 5/2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें क्या करना था ये पद जोड़ना था, तो जोड़ने का मतलब है प्लस कर दिया आपने और यहाँ पे क्या लिख दिया 4/3/4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही तो अपना आंसर हो जाएगा। चिन्ह सहित लिखने का मतलब है कि जब पद समान होते हैं उनको हम चिन्ह सहित लिखते हैं। चिन्ह सहित लिखने का मतलब है ये पद लिख दिया, फिर हमने जोड़ का बोला है तो जोड़ लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, जोड़ का चिन्ह हो जाएगा। घटाव का बोला है तो हम घटाव का चिन्ह लगा देंगे और जो आगे का पद है वो वैसा का वैसा लिख देंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। काफी सिंपल था, अगर पद समान नहीं होता है तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन ये मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं, आपको ये सोल्व करके बताने हैं कि इनका आंसर क्या हो जाएगा। आप अगर ये सोल्व कर पा रहे हो इजीली से तो आप मान लीजिए कि आपका जोड़ घटाव है बीजीय व्यंजकों का वो कंप्लीट हो गया। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है पद समान है या नहीं है। पद समान है तब तो जोड़ और घटाव हो जाएगा, अगर पद समान नहीं है तो हम चिन्ह सहित उनको लिख देंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें आपको जोड़ करना है, सेकंड में आपको घटाव करना है, ठीक है। अब दोस्तों मैं तो आपको थोड़ा सोल्व करके बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम के अंदर आपको टाइम बचाना है तो आपको टाइम बचाने की टेक्निक है वही काम में लेने हैं। किस प्रकार इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है चलिए मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। तो यहाँ पे है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस पूरे जो ये बीजीय व्यंजक है इसके अंदर इस बीजीय व्यंजक को ऐड करना है। तो दोस्तों आपको डायरेक्ट आंसर कैसा निकालना है वैसे ही चलेंगे इस बारे कि यहाँ पे पहले पद के अंदर हमारे पास चर क्या है, एक तो x है, दूसरा क्या है y है, इसकी घात कितनी है 2, इसकी घात भी कितनी है 2। तो हमें एक ऐसा पद देखना है जिसके अंदर दो चर हो, एक तो x हो, एक हो क्या हो y हो, उसके अंदर दो घात यानी x की भी दो घात हो और y की दो घात हो। इस क्वेश्चन को मैं एक बार नीचे लिख देता हूं ताकि पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन इस प्रकार है -5/2 xy प्लस ये 7 है, मैं ये जोड़ना है तो जोड़ना है यानी प्लस करके पूरे पदों को लिख देंगे क्योंकि चिन्ह तो इनका चेंज होगा नहीं, तो ये हमारे पास मान आएगा। तो इनको हमें वैसा का वैसा लिखना है 3/2 xy प्लस 10/3, ये 10/3 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जोड़ का बोला गया है तो यानी यहाँ पे जोड़ और घटाव हो जाएगा। कब होगा कि जब पद समान होते हैं उनके मध्य जोड़ और घटाव हो जाएगा। पद समान हमने अभी बात कर ली थी कि पद समान होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखना है कि जो पहला हमारे पास पद है उसके अंदर दो चर है, एक तो x है दूसरा क्या है y है। तो हमें एक ऐसा पद देखना है जिसके अंदर दो चर हो, एक तो x हो एक y हो, इसकी घात 2 हो और y की घात भी 2 हो। तो ये पद तो नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये पद है, ये पद किस प्रकार का हो गया, इसी प्रकार का हो गया कि इसके अंदर भी एक x चर है एक y चर है, इसकी भी घात 2 है इसकी भी घात 2 है, यानी ये पद और ये पद क्या है समान है। तो ये पद समान है तो इन दोनों पदों के मध्य जोड़ और घटाव हो जाएगा। तो यानी ये किसका है प्लस का 2 है, कोई चिन्ह नहीं है तो यानी प्लस का 2 है और ये भी क्या है प्लस का 7 है, यानी प्लस का 2 एक्स स्क्वायर है प्लस 7 ये एक्स स्क्वायर जुड़ जाएंगे,
यानी 2x² वाई स्क्वायर प्लस 7x² वाई स्क्वायर, ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो 2 + 7 कितना हो जाएगा 9x²। तो यानी कि ये पद सोल्व हो गया हमारा, ठीक है, ये पद भी सोल्व हो गया। इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x² वाई स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड पद क्या है, ये माइनस क्या है 5/2xy, यानी इसके अंदर चर क्या है, एक x है एक y है, इसकी घात भी 1 है इसकी घात भी 1 है। तो हमें एक ऐसा पद देखना है जिसके अंदर 2 चर हो, एक x हो, ठीक है, एक y हो, और जिसका घातें कितनी हो, दोनों की एक एक घातें हो। तो ऐसा पद कौन सा है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हमने सोल्व कर दिया। यानी अब ये पद बचा है जिसके अंदर चर क्या है, एक तो x है एक y है, इसकी घात भी 1 है इसकी घात भी 1 है। तो यानी इन दोनों के मध्य गणितीय संक्रिया जोड़ और घटाव हो सकता है क्योंकि दोनों पद समान है। तो ये पद किसका है, माइनस का, ये पद किसका है, प्लस का। दोस्तों जोड़ और घटाव संख्या के मध्य होता है। यहाँ पे संख्या कितनी है, यहाँ पे तो है -5/2 है, यहाँ पे कितनी है, प्लस है, कितनी है 2/3 है। तो लघुत्तम कोण कितना आ जाएगा, दोनों का लघुत्तम आ जाएगा 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -5, ये कितना है +3, तो बचेगा कितना -2/2, कैंसिल आउट होने पे कितना बचेगा, ये बचेगा -1, यानी -1 गुणा किससे हो जाएगा, x और y से। तो इसको हम क्या लिख देंगे, -1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं -x(y). इसका मतलब ये है कि हमने इस पद को और इस पद को जब सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, -xy आया, ठीक है। अब क्या करना है कि अब हमारे पास दो सीधी संख्याएं बची हैं, तो संख्याएं तो आप आसानी से जोड़ सकते हो। कैसे कि हम इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं ताकि स्पेस हो जाए। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो, हेल्पफुल हो रही हो, तो आप इसे लाइक और शेयर है बिल्कुल भी करना मत भूलना, ठीक है। ये आप हर वक्त लाइक और शेयर है वो जरूर कर दिया करें। यहाँ पे कितना है 7 है, यहाँ पे कितना है 10/3 है, तो अब में लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 3, लघुत्तम आ गया 3, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, तो 7 3 21 हो गया, प्लस इसमें 10 ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 31/3 हो जाएगा। अगर ये सोल्व हो रहा है तो हम सोल्व कर लेंगे, ये सोल्व नहीं हो रहा है यानी 3 इसको डिवाइड नहीं करे तो हम इसको ऐसा कैसे लिख देंगे। इसके आगे सिंबल किसका है, ये पूरा मान प्लस का बचा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लस लगाकर 31/3 है वो लिख देंगे। कई बार मैंने देखा है कि कई साथी कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी माइनस आ गया कहीं पे भी प्लस आ गया, तो ये चिन्ह कैसे आते हैं। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, ये चिन्ह है ना, जैसे मैंने यहाँ पे 31/3 लिखा है, यहाँ पे प्लस रखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि ये मान प्लस का है, तब मैंने यहाँ पे प्लस लगाकर लिख दिया। यहाँ पे मैंने x और y लिखा था क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस का मान आया था तब मैंने लिखा था, ठीक है, ये मान प्लस का आया था तब मैंने ऐसा लिखा था, ठीक है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि जब इस पद के अंदर हम ये पद ऐड करते हैं तब हमारे पास क्या आ जाएगा, तब हमारे पास ये मान आएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट जरूर कर दिया करें। कुछ नहीं है, जोड़ घटाव के अंदर एकदम बेसिक बात है, सिर्फ इतना ही देखना है कि आपको पद समान है या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही देखना है कि पद समान है, तब तो इनके मध्य संक्रिया हो जाएगी, यानी जोड़ भी हो सकता है घटाव भी हो सकता है अगर पद समान है तब, अदरवाइज इनके मध्य कुछ नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको घटाव करके बताना है, यानी इस बीजीय व्यंजक में से इस बीजीय व्यंजक को घटाना है, इन दोनों के मध्य आपको घटाव करके बताना है, ठीक है। तो मैं एक बार ये नीचे लिख देता हूं, घटाव के सिंबल के सहित मैं इसको लिख दूं, तो ये क्या है 3x² - 4xy प्लस 5y² प्लस 6x - 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, में से घटाना है तो यानी माइनस से आगे का हम पूरा पद लिख देंगे 7y² प्लस 8y - 9, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है माइनस है, ब्रैकेट के बाद जब भी माइनस होता है तो अंदर वाले सभी पदों से गुणा होता है, जो चिन्ह होता है ना अंदर वाले सभी पदों से तो गुणा होता है, साथ ही साथ अंदर वाले सभी पदों को चिन्ह भी चेंज कर देता है। चिन्ह चेंज करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 5x² है, ये किसका है, इसका भी कोई सिंबल नहीं है तो यानी प्लस का है, सिंबल नहीं होता है तो यानी वो संख्या किसकी होती है, प्लस की होती है, जब पद होता है वो प्लस का होता है। यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है तो यानी प्लस का है, तो माइनस से गुणा हो जाएगा तो क्या कर देगा, इसको माइनस कर देगा। ये यहाँ पे माइनस है तो इसका चिन्ह चेंज होगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसका चिन्ह चेंज होगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम इसी को इसी प्रकार लिख देते हैं, ठीक है। ये मैं ब्रैकेट हटा रहा हूं तो ये इससे गुणा हो गया तो ये माइनस हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया गुणा होकर प्लस हो गया, ये प्लस ये चिन्ह चेंज होकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है वो चिन्ह चेंज होकर क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने एक स्टेप है वो कम कर दिए। ये हम आगे वाले स्टेप में भी कर सकते थे, लेकिन आपको थोड़ा टाइम बचाना है, जहां पे भी टाइम बचे वहां पे आपको टाइम बचाना है। ऐसी कंडीशन में आप जैसे ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या होती है उनके बाहर माइनस होता है तो सभी संख्याओं से तो गुणा होगा। ठीक है, एक बात तो आपको ये रखनी है कि जो ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है वो अंदर वाले चिन्ह होते हैं ना, वो अंदर वाले सभी पदों से गुणा होता है। ठीक है, प्लस होता है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस तो किसी से गुणा होगा तो माने वही पद आ जाएगा। ठीक है, वही चिन्ह आएगा। लेकिन जब माइनस आता है ना तब फर्क पड़ता है, तो इसीलिए हम ब्रैकेट को पूरा सोल्व करते हैं, क्योंकि अंदर वाले सभी पदों से क्या हो जाएगा, माइनस गुणा होगा तो इन सभी के चिन्ह चेंज कर देगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आके वही कंडीशन लागू हो जाएगी। वही कंडीशन लागू होने का मतलब क्या है कि जब पद समान है तो उनमें से तो हम घटाव, जोड़ और घटाव कर देंगे। जो जो पद समान है उनके मध्य हम जोड़ घटाव कर लेंगे। जैसे पहला पद है 3x², तो हमें ऐसा देखना है कि ऐसी एक पद देखना है जिसके अंदर क्या हो, चर x हो, उसकी घात कितनी हो, 2 हो। तो यहाँ पे है क्या, पद यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ये हमारा पद है जिसके अंदर चर के x है, घात इसकी क्या है, 2 है, लेकिन इसके आगे सिंबल क्या है, माइनस का है। इसके आगे सिंबल क्या है, प्लस का है। यानी 3x² है, ये तो किसका है, प्लस का है। ये क्या है, 5x² किसका है, माइनस का है। जब 5 में से 3 घटेगा तो यानी माइनस का 5 इसमें से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा ना। ठीक है, यानी क्या है, ये इस प्रकार है, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 2 है। इनको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 आएगा। वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, आगे किससे गुणा करना है, इसकी जो चर संख्या होती है उसको गुणा कर देंगे, यानी 2x²। यानी जब हम प्लस के 3x² और माइनस के 5x² को हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, बचता क्या है, माइनस का 2x² हमारे पास बचता है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे सोल्व करते हैं तो आगे हमारे पास पद क्या है जिसके अंदर एक तो x चर है, एक क्या है, y चर है। इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा पद देखना है जिसके अंदर एक चर क्या हो, x हो, एक चर क्या हो, y हो। ठीक है, क्या कहीं पे भी कोई ऐसा पद है क्या जिसके अंदर एक चर x हो, एक y हो। यहाँ पे सिर्फ y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो यानी ऐसा हमारे पास कोई भी पद नहीं है जिसके अंदर और एक x और एक y चर हो, दोनों की घात 1 हो। कोई भी चर पद हमें नहीं मिला है। ठीक है, तो यानी इसको हम क्या कर देंगे, चिन्ह सहित लिख देंगे। चिन्ह इसका क्या है, माइनस है। ठीक है, चिन्ह सहित लिखने का मतलब है इसको हम -4xy लिख देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको। आगे क्या करना है, आगे यहाँ पे क्या है, एक पद है जो किसका है, इसमें चर क्या है, y है, घात इसकी क्या है, 2 है। तो हमें एक ऐसा पद देखना है जिसकी चर तो क्या हो, जिसमें y हो, घात क्या उसकी 2 हो। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक पद आता है, तो पद कौन सा है, ये है 7xy²। तो यानी ये पद और ये पद क्या है, समान है। ये पद किसका है, प्लस का, ये पद भी किसका है, प्लस का। 5 में 7 जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 12y² हो जाएगा। r किसका रहा है, 12 प्लस का है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस लिख देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है कि x है। ठीक है, 84 यहाँ पे x है, इसकी घात 1 है। तो मैं ऐसा पद देख रहा है जिसके अंदर चर क्या हो, x हो, घात इसकी 1 हो। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पद नहीं है, तो यानी इसको हम चिन्ह सहित लिख देंगे। चिन्ह सहित लिखने का मतलब ये क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पद क्या है जिसमें चर क्या है, y है। ठीक है, आगे देखते हैं तो यहाँ पे भी एक पद है जिसके अंदर चर y है, तो ये माइनस का 3 है। ठीक है, ये 8 भी किसका है, माइनस का है। माइनस का 3 है, माइनस का 8 है, तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 11 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये चर क्या है, y है, तो इसको y लिख देंगे। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक अचर संख्या बची है, वो कितनी बची है, प्लस की 9 बची है। दोस्तों जब इस पद को इस पद से हम ये पद घटाते हैं तब हमारे पास ये मान आता है। ठीक है, ये मान आता है, कुछ नहीं है दोस्तों। आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है, अगर पद समान है तब तो उनके मध्य जोड़ घटाव हो जाएगा, अगर पद समान नहीं है तो उनको हम चिन्ह सहित लिख देंगे। इतनी सी बात आपको जोड़ और घटाव में याद रखनी है। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, एग्जाम के अंदर आपको इसको डायरेक्ट सोल्व करते हुए चलना है। यानी आपने क्वेश्चन देख लिया, अगर आपको प्लस का बोल रखा है तो आप डायरेक्ट देख के चलिए, यहाँ पे क्या है, x² y² है, कहां पे भी x² y² आ रहा है कि यहाँ पे भी आ रहा है। यानी ये 2 है, ये 7 है, कितना हो जाएगा, 9। आप डायरेक्ट ऑप्शन में मैच करते हुए चलना है आपको, क्योंकि आपको टाइम बचाना है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं तो थोड़ा लंबा हो रहा है। ठीक है, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको टाइम बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए आप डायरेक्ट सोल्व करते हुए चलिए। दोस्तों ये अपना जोड़ हो गया, घटाव हो गया। घटाव यानी व्यकलन हो गया। कई बार नाम व्यकलन आ जाएगा,
आप बोलोगे हमने तो व्यकलन पढ़ा ही नहीं है, तो ठीक है, तो घटाओ यानी व्यकलन हो गया, जोड़ हो गया, काफी सिंपल था। अब हम आगे बढ़ते हैं गुणा और भाग की तरफ से, ठीक है। सबसे पहले हम गुणा करेंगे, इसके बाद में हम भाग करेंगे। गुणा भी दोस्तों इजी है, एक दो बात है वो आपको ध्यान रखनी है इसमें। जिस प्रकार हमने पदों का ध्यान रखना है, जोड़ और घटाव में पद समान है तभी हमको आगे सोल्व करना है, अदरवाइज चिन्ह सीधे लिख देना है। उसी प्रकार हमें गुणा के अंदर भी कुछ बातें वो ध्यान रखनी है। तो पहले मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूं। जैसे आपको बोला जाए कि 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर को गुणा करना है किससे, आपको मान लीजिए करना हो 5/2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड से। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि -3x स्क्वायर वाई स्क्वायर को गुणा करना हो किससे, -5/2 x स्क्वायर वाई और जेड से इसको गुणा करना हो। दोस्तों पहली बात तो आपको यहाँ पे भूल जाना, यहाँ पे पद समान और असमान का कोई भी रूल नहीं है, यानी यहाँ पे गुणा होगी चाहे पद समान हो या ना हो। यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों पद समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे y की घात 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक z अचर और आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, तो यानी पद तो समान नहीं है। फिर भी यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि गुणा और भाग के अंदर पद समान हो या न हो, लेकिन गुणा भाग तो जरूर होके रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा भाग तो जरूर होंगे, लेकिन होंगे किस तरीके से वो आपको देखना है। तो इसके अंदर आपको 3 मुख्य बातें वो याद रखनी है। 3 मुख्य बातें कौन कौन सी है कि गुणा भाग के अंदर सबसे पहले तो चिन्ह है उसको सोल्व किया जाता है। गुणा भाग दोनों के अंदर आपको याद रखना है कि पहले चिन्ह सोल्व किया जाता है। चिन्ह का मतलब क्या है कि यहाँ पे तो माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। जब इन दोनों को हम गुणा करेंगे ना, यानी 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको हम गुणा करेंगे किससे, -5/2 x स्क्वायर वाई और जेड से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा होता है। यहाँ पे माइनस है, जरूरी थोड़ी हर क्वेश्चन के अंदर माइनस हो, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे भी प्लस हो सकता है, यहाँ पे प्लस हो, यहाँ पे माइनस हो, या यहाँ पे प्लस हो, यहाँ पे माइनस हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको रूल बता दूंगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। यानी सबसे पहले हमें चिन्हों का गुणा करना है। चिन्हों को गुणा करते वक्त आपको याद रखना है कि जब भी हम समान चिन्ह को गुणा करते हैं, समान चिन्ह का मतलब है कि जब प्लस का गुणा प्लस से होगा तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। यानी कि जब समान चिन्ह गुणा होंगे ना तब हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। जैसे माइनस का गुणा माइनस से होगा तो ये क्या है, समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह का गुणा होगा तो क्या आएगा, हमेशा प्लस आएगा। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे आगे याद रखनी है कि जब विपरीत चिन्हों का गुणा होते हैं ना, विपरीत चिन्हों का गुणा होता है तब क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। विपरीत चिन्हों का मतलब क्या है कि एक तो प्लस हो, एक माइनस हो, एक माइनस हो और एक क्या हो, प्लस हो, तब हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। ये दोस्तों आप है वो याद कर लीजिए, जल्दी से देख लीजिए, ये रूल है पूरे मैथ के अंदर, ये रूल है, अपना ही होता है, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन किया था जिसके अंदर ब्रैकेट के बाहर माइनस था, अंदर भी माइनस था, यहाँ पे प्लस था, तो हमने चिन्ह चेंज किए थे, ठीक है। किस रूल के आधार पे किए थे, इसी रूल के आधार पे किए थे हमने, कोई अदर रूल नहीं था, यही रूल था कि जब चिन्ह समान होते हैं उनका गुणा होता है तो हमेशा प्लस आएगा। चाहे प्लस हो, दोनों प्लस है तब भी प्लस आएगा, माइनस है तब भी प्लस आएगा। अगर विपरीत चिन्हों का गुणा होता है ना, विपरीत चिन्हों का गुणा होता है तब हमेशा माइनस आता है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता है। छोटी सी बात याद रखनी है कि समान चिन्ह का गुणा होता है तब तो प्लस आता है। समान चिन्ह यानी चाहे प्लस प्लस का गुणा हो तब भी प्लस आएगा, माइनस माइनस का गुणा हो तब भी प्लस आएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस का गुणा हो तब माइनस आएगा और माइनस प्लस का गुणा हो तब माइनस आएगा। क्यों कि समान चिन्हों का गुणा होने पे प्लस आता है, विपरीत चिन्हों का गुणा होने पे माइनस आता है। इतनी सी बात है वो आपको याद रखनी है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक क्लियर है कि जब समान चिन्हों का गुणा होता है तब प्लस और विपरीत चिन्हों का गुणा होता है तब माइनस होता है। तो मैं इसे रब कर देता हूं। पहली कंडीशन तो आपको यही याद रखनी है कि चिन्हों का गुणा करना किस प्रकार है, मैंने आपको वो भी बता दिए। अब आपको सेकंड स्टेप इसमें क्या रहेगी, जो संख्याएं होती है, संख्या यानी इसका जो गुणांक है, जो संख्या होती है इनका गुणा होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे संख्या कितनी है, 3 है और यहाँ पे कितनी है, 5/2 है, तो इनकी गुणा हो जाएगी। इनकी गुणा के अंदर तो वही रूल लागू होगा जो आप बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या बचता है, 84 बचती है। जो भी 84 है तो 84 का गुणा कैसे होगा, तो 84 का गुणा हमने घातांक पढ़ा था, ठीक है। घातांक के नियमों के अनुसार होगा, किस प्रकार होगा तो हम आगे इसको क्वेश्चन के सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जैसे क्वेश्चन है,
सबसे पहले आपको क्या करना है, चिन्हों का गुणा करना है। चिन्हों का मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। जब माइनस का गुणा माइनस होगा, यानी दो समान चिन्हों का गुणा होता है, तब हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आएगा इसका चिन्ह, यानी इसका जो भी मान आएगा ना गुणा करने के बाद, उसका चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। और प्लस को हमें दर्शाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, तो यानी इसके आगे आपको कोई भी चिन्ह लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको संख्या का गुणा करना है। यहाँ पे संख्या कितनी है, 3 है, और यहाँ पे संख्या कितनी है, माइनस तो हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं। यहाँ पे संख्या कितनी है, 5/2 है। जब इन दोनों को हम गुणा करते हैं तो इसका मान कितना आएगा, 15। ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी हमने चिन्ह सोल्व कर लिया, फिर इसके बाद में संख्या सोल्व कर ली। अब हमारे पास क्या बचती है, चर राशियां बचती है। चर राशियों को मैंने बताया कि आपको घातांक के नियम के आधार पर सोल्व करना है। घातांक के नियम के आधार पर कैसे, यानी कि जब x है, ठीक है, यहाँ पे भी x की कोई भी वैल्यू है, जैसे x² है, यहाँ पे क्या है, x² है, गुणा ये कितनी है, x² है। तो जब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे घातांक नियम लागू हो जाएगा। घातांक नियम का मतलब क्या है कि जब आधार समान होते हैं, जब आधार समान होता है तो गुणा के अंदर घातें जुड़ेगी, गुणा के अंदर घातें जुड़ेगी, तो x की घात कितनी हो जाएगी, 2 + 2, यानी x की घात कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आगे लिख देंगे x की घात 4। ये सोल्व हो गया, ये भी सोल्व हो गया। आगे क्या है, चर क्या है अपना y है, y की यहाँ पे घात कितनी है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे घात कितनी है, y की घात 1 है। आधार समान, वही रूल लागू हो जाएगा, आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, घातें जुड़ेगी तो y की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, y की घात 3। यहाँ पे कोई और पद नहीं है, यहाँ पे एक पद क्या बच गया, z पद है, यहाँ पे सिर्फ एक पद है, तो हम इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। तो यानी कि जब इस पद को इस पद से हम गुणा करेंगे ना, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 15/2, x की घात 4, y की घात 3 और z, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया यहां तक सर? चलो हम आगे इसको एक और एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। आपको फॉर्मेट ये रखना है कि सबसे पहले आपको चिन्हों का मल्टीप्लाई करना है। चिन्हों को मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको संख्या का करना है। संख्या के बाद में आपको जो बीजीय राशियां होती है उनका आपको, यानी चर राशियां होती है, उनको आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, यहाँ पे 3/4 x² y² z², ठीक है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, किस से करना है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 3/7 a² b² x और y से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों फॉर्मेट वही रहेगा, इसमें बार बार बोल रहा हूं कि आपको यही सूत्र लगाना है, यानी यही फॉर्मेट लगाना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो चिन्ह है ना, चिन्ह को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। चिन्ह को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, ये प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो विपरीत चिन्ह हो गया, एक प्लस है एक माइनस है। तो मैंने आपको अभी यहाँ पे लिख के बताया था कि जब विपरीत चिन्ह होता है तब माइनस आएगा, यानी इस पूरे पद का जो मान होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा। तो ये तो चिन्हों का हो गया, चिन्ह सोल्व कर लिया हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं संख्या की तरफ। संख्या की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे कितने 3/4 है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, माइनस को पहले सोल्व कर चुके। आप कंफ्यूज नहीं होना है कि आप माइनस को देखो फिर आप माइनस लिखो, ऐसा आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हमने माइनस को सोल्व करके यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो आगे संख्या कितनी है, आगे संख्या 3/7 है। अब इन दोनों को हम सोल्व करते हैं तो ऊपर वाली संख्या से कोई कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही है तो वैसा का वैसा जो गुणा होकर लिख देंगे। यानी 3 से 3 गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9। 4 से गुणा हो जाएगा कितना आ जाएगा, 28। यानी आगे मान क्या आ जाएगा, जब इन संख्याओं को गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 9/28, ठीक है। अब यहाँ पे चिन्ह का गुणा हो गया, संख्याओं का गुणा हो गया। अब हमारे क्या बची, बीजीय राशि हमारे पास यानी चर बचा है। सबसे पहले हम देखेंगे चर क्या है, x है, ठीक है। सबसे पहले चर क्या है, x है। तो यहाँ पे x की घात कितनी है, 2 है। आगे कोई x है क्या, आगे यहाँ पे एक x और आ रहा है, यहाँ पे x है, सीधा x है, ठीक है। x की घात यहाँ पे क्या है, 1 है। इसका मतलब ये तो कोई घात नहीं है, तो यानी यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 है। आधार समान है तो घातें जुड़ेगी तो x की घात कितनी हो जाएगी, x की घात 3 हो जाएगी। तो हम लिख देंगे x की घात 3। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे क्या चर है, y का है, ठीक है। यहाँ पे y की घात कितनी है, 2 है। यहाँ पे y की घात कितनी है, 1 है। तो ये y की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे चर क्या है, z है, इसकी स्क्वायर 2 है। आगे यहाँ पे कोई भी z का पद नहीं है तो यानी इसको हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे, तो यानी z की घात 2। इसके बाद में हमारे पास क्या बचा, एक चर a बच गया, एक चर b बच गया। इनके कोई और पद नहीं है, ठीक है, और नहीं है तो यानी इसको हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे, a² b²।
ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जब इस पद को हम इस पद से गुणा करेंगे तो ये माइनस का होगा, कितना होगा 9/8 एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की स्क्वायर ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए। यहां तक आपको समझ में आ गया हो कि जब हम एक पद को दूसरे पद से गुणा करते हैं तो किस प्रकार करते हैं। ठीक है, आपको फॉर्मेट आपको हमेशा ये रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अभी तो हमने एक पद का एक पद से गुणा किया, जरूरी थोड़ी एग्जाम के अंदर एक पद का एक पद से गुणा पूछा जाएगा। क्वेश्चन तो कितना भी बड़ा कैसा भी पूछा जा सकता है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि -2/5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको आपको गुणा करना है किससे, 3/5 एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड है। और यह भी इसके भी गुणा के अंदर क्या है, इसके भी गुणा के अंदर क्या है, -5/3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। आपको 3 पद दिए गए हैं। ठीक है, इन तीनों पदों का गुणा करके आपको बताना है किसका आंसर हो क्या हो जाएगा। तो जल्दी से आप पहले सोल्व करके आप कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपको बता दूं किसका आंसर क्या होगा, किस प्रकार आपको सोल्व करना है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम 2 पदों का कर रहे थे, आपको 3 पद दे दे, 4 पद दे दे, 5 पद दे दे, कितने भी पद दे। ठीक है, फॉर्मेट आपको वही रखना है। फॉर्मेट वही रखने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको चिन्हों का गुणा करना है, यानी इस पद के आगे चिन्ह क्या है, इस पद के आगे माइनस है। ठीक है, फिर गुणा का सिंबल, इस पद के आगे चिन्ह क्या है, इस पद चिन्ह आगे प्लस है। ठीक है, फिर गुणा का सिंबल, इस पद के आगे चिन्ह क्या है, माइनस है। तो यानी कि ये 3 चिन्ह आ गए हमारे पास। अब इन तीनों चिन्हों को हम सोल्व करेंगे, तो यानी पहले ये माइनस है, इसको हम सोल्व कर लो या इसको सोल्व कर लो। यानी जब ये माइनस इस प्लस से गुणा होगा, जब ये माइनस इस प्लस से गुणा होगा, तो मैंने आपको बताया था विपरीत चिन्ह हो गए। विपरीत चिन्हों का गुणा होती क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर गुणा है, आगे क्या आपको दे रखा है, माइनस दे रखा है। अब यहाँ पे क्या बच गया कि जब समान चिन्हों का गुणा होता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जब समान चिन्हों का गुणा होता है तब हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। यानी कि इस पूरे पद का जो मान आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। इसका मतलब ये कि जब हम चिन्हों को सोल्व किया तो हमें यह बात पता चली कि इस पूरे पद का जो भी मान आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो चलिए हम आगे सोल्व कर लेते हैं। प्लस में आएगा तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हमारी पहली स्टेप तो कंप्लीट हो गई। सेकंड हमारी स्टेप क्या थी कि हमें संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है। संख्या यहाँ पे पहले पद के अंदर कितनी है, 2/5 है। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 3/5 से करना है। फिर आगे क्या है, 5/3 है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसके आगे माइनस का चिन्ह है। माइनस को हमने सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब ये संख्या है, जो संख्या कट रही है उसको काट देंगे। यहाँ पे देखो कि ये 3 है, 3 कट रहा है, 5 है, 5 कट रहा है, तो हमारे पास संख्या कितनी बच गई, 2/5 बच गई। यानी प्लस है, प्लस को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास ये मान किसका आएगा, 2/5 है। आगे हम चर राशि है, इनको सोल्व करेंगे। चर राशि यहाँ पे पहले कितनी है हमारे पास, x की स्क्वायर है। यानी हमारे पास चर राशि क्या है, x है। आगे हम देखेंगे x है क्या, यहाँ पे भी x है। ठीक है, यहाँ पे भी x है। यहाँ पे कितनी है, x की घात 2 है। ठीक है, गुणा में कितनी है, x है। फिर हम जैसे आगे बढ़ते हैं, गुणा यहाँ पे कितनी है, x की घात 2 है। अब आपको दोस्तों रूल वही लागू हो जाएगा कि आधार समान होता है। जब भी आधार समान होता है तो गुणा के अंदर घातें जुड़ती है। चाहे गुणा में कितने भी संख्या हो, कितने भी चर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आधार समान है तो गुणा के अंदर घातें जुड़ेगी। तो गुणा के अंदर घातें जुड़ के क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगी 2 + 1 3 + 2 5, यानी x की पावर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यानी इसके आगे हम क्या लिख देंगे, x की पावर 5। यहां तक ये सोल्व हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं y का पद है, y की घात कितनी है, 2 है। यहाँ पे भी कितनी है, 2 है। यहाँ पे y की कोई भी पद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे y की घात 2, y की घात 2, जब आधार समान घातें जुड़ के कितनी हो जाएगी, y की घात 4 हो जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और कोई पद नहीं है। यहाँ पे चर क्या राशि है, z है। ठीक है, यहाँ पे z कोई प्रकार की यहाँ पे z और नहीं है, तो यहाँ पे z 1 है, तो यानी z को हम z लिख देंगे सीधा। ठीक है, इसके बाद में a² और b², a² b² बचता है, इसको हम ऐसा कैसे लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जब इन तीनों पदों को हम गुणा करते हैं तब हमारे पास मान क्या आ जाएगा, तब हमारे पास ये मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको बताने का मकसद ये था कि पद कितने भी दिए जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मेट आपको वही रखना है, चिन्हों का गुणा, फिर संख्या का गुणा, फिर राशियों का गुणा। ठीक है,
उम्मीद है कि आज की क्लास जो मैंने यहाँ तक पढ़ाई आपको समझ में आई होगी। इसके बावजूद भी कोई भी डाउट रहा होगा तो आप कमेंट है वो जरूर कर देना। आज के लिए दोस्तों इतना रख दें, गर्मी काफी ज्यादा हो रही है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन इस प्रकार है, 7/4 x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, इसको गुणा करना है किससे, -5/3 a स्क्वायर बी स्क्वायर जेड स्क्वायर से। इसके आगे गुणा के अंदर एक पद और है वो मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है दोस्तों। गुणा के अंदर चलो मैं आगे लिख देता हूं, 3/7 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक पद और है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं। ये किसका है, माइनस का है, 7/9 x स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर। ये दोस्तों एक आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको गुणा करके बताना है कि इसका आंसर हो क्या हो जाएगा। वही फॉर्मेट लागू होगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। 10 पद देते 20 पद देते कितने भी पद दे उसकी मर्जी है, हमें वही नियम याद रखने हैं, वही रूल हमें लागू करने हैं, ठीक है। चिन्हों का हमें ध्यान रखना है, फिर संख्याएं, फिर चौरासियां। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कर शेयर करना। कल हम गुणा के कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे, इसके बाद में भाग से संबंधित हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके फिर हम सर्व समीकरण की तरफ बढ़ेंगे। सर्व समीकरण के बाद में इस टॉपिक के जो आए हुए क्वेश्चन है वो सॉल्व करके हमारा टॉपिक का कंप्लीट हो जाएगा। अभी 2 क्लासें कम से कम और आप मान के चलिए, इसकी 2 क्लासें और होगी। क्लास कितनी भी हो ये मैटर नहीं करता, मैटर यही बात करेगी कि आपको समझ में आना चाहिए, आपके लिए हेल्पफुल रहा होना चाहिए। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। इन्हीं के अंदर से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए। दोस्तों पूरा मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। सिलेबस के अंदर बीजीय व्यंजक है, मैंने आपको वो बताया। बहुपद से की बात क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने वो आपको कंप्लीट बताया, ठीक है। उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने बताया। बीजीय व्यंजक को जोड़ बता दिया मैंने आपको, घटाव भी बता दिया, गुणा हमारा चल रहा है, कलम भाग, फिर उसके बाद में सर्व समीकरण, ये हमारा टॉपिक इस प्रकार का कंप्लीट हो जाएगा। पूरा दोस्तों सिलेबस करवा रहा हूँ, पूरा एकदम A to लेकर Z तक बता रहा हूँ, हर छोटी छोटी बात आपको बता रहा हूँ। आप सपोर्ट करें, लाइक और शेयर है वो जरूर करते रहें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।